बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी गेस्ट राखी रावण जी और डॉक्टर सहरा बौद्ध जी, जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुजन समाज को और जगाने का काम कर रहे हैं, जिसको हम मूल निवासी कहते हैं, या SC ST OBC माइनॉरिटीज़। तो राखी जी, इस बार जो मेरा सवाल है उसको उस पर बात करने में लोग डरते हैं। तो मैं देखता हूँ अब आपका हिम्मत कितना है वो पता लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दे पर मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। मेरा जो सवाल है और उस पर आपकी राय क्या है और आप क्या सोचती हैं उस बारे में। मैंने रामायण तो मैं पढ़ा नहीं, ना मैं गीता पढ़ा, ना कुरान पढ़ा, ना ये पढ़ा, मैंने सिर्फ संविधान ही पढ़ा है और बुद्धा एंड धम्मा पढ़ा। तो बुद्धा धम्मा के लिए तो लोग ये कह सकते हैं भाई अपना धर्म है, हर आदमी पढ़ता ही है, लेकिन संविधान मैं पढ़ा हूँ, वो मेरे लिए गर्व की बात और बड़ा गर्व की बात है। बुद्धा एंड धम्मा से भी अगर मैं बात करूँ तो संविधान जो पढ़ा है वो और गर्व की बात है, क्योंकि उसी संविधान से मेरा देश चलता है। मेरे लिए धर्म और धर्म ये चीज़ें बाद में मैं काउंट करता हूँ। तो क्योंकि हम पैदा हिंदू धर्म में हुए, तो वहाँ पर जो हमने परेशानियाँ जो पीड़ित झेला है, तो हम उस पर ही बात करेंगे। कई लोग हमारे बहुजन या कई इस तरह के जो साथी हैं हमारे ब्राह्मण समाज में भी हैं, जनरल कास्ट इन लोगों में भी हैं, वो सवाल करते हैं कि आप मुसलमान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, या आप कुरान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। अरे भाई, हम कुरान के खिलाफ, हम कुरान पढ़े ही नहीं, हम क्यों जाए। लेकिन जिस चीज़ को हमने झेला है, मेरा जो सवाल है वो उस चीज़ पे, हम उस पर बात करेंगे ना, क्योंकि एक कहावत है ना कि पहले इंसान को अपना घर झांकना चाहिए। तो मेरा जो आपसे सवाल है वो बड़ा पेचीदा, बड़ा खतरनाक है। वो ये है कि मैंने जो सुना है, और यहाँ के चाहे वो सीरियल के रूप में कह लीजिए, या यहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में कह लीजिए, या ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में कह लीजिए, मैंने सुना भी है, लोगों से देखा भी है उस कल्चर में जीते हुए, कि राम ने ऐसा बताते हैं कि राम ने सीता का चरित्र परीक्षण किया। मैं तीनों सवाल एक ही बार कर लेता हूँ आपको ना, क्योंकि फिर बीच में आपको मुझे करना नहीं पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राम हो या कोई भी हो, इस पूरे वर्ल्ड वाइड नेचर में अगर कोई भी इंसान पैदा हुआ है, चाहे वो फीमेल के रूप में हो या मेल के रूप में हो, तो बिना फीमेल के तो पैदा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा बताते हैं कि रावण जब सीता को उठा के ले गए रावण ले गए, तो जब राम वहाँ से युद्ध करके जीत करके सीता को वापस लाए, ऐसा मैं सुनते आया हूँ, तो उन्होंने उसका चरित्र परीक्षण किया। चरित्र परीक्षण मतलब फिजिकल परीक्षण, कि आप, इसका मतलब सीधा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मुझे घुमा फिरा के, मुझे भी आपकी तरह बात करनी नहीं आती। इसका मतलब था कि आपका किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन हुआ है, इस चीज़ का टेस्ट किया। तो राम भी तो किसी ना किसी औरत से पैदा हुए थे, जो भी उनकी माँ थी, कैकेयी या जो भी नाम था। तो क्या ये मानवता में कहीं भी जायज़ उस जमाने में भी था या आज भी होना चाहिए? एक सवाल। दूसरा सवाल, महाभारत। आप देखते हैं हमारे भारत के कल्चर में, जब महाभारत टीवी पे चलती है या रामायण चलती है या कृष्ण के ऊपर कोई सीरियल आ रहा हो, तो लोग अपने काम धंधे छोड़ करके टीवी पे चिपक के बैठ जाते हैं। चाहे वो बहुजन समाज का हो, ये फैक्ट है, यह असली सच्चाई है। चाहे वो अपने आप को बहुजन समाज का कहता हो, चाहे SC ST कहता हो, चाहे वो OBC कहता हो, सब चिपक के बैठ जाता है काम होना चाहिए। तो और उसमें अच्छा ही क्या है, मुझे समझ नहीं आता। तो वैसे ही कृष्ण जी के बारे में मैं सुनता आया हूँ। दूसरा जो सवाल है मेरा, कि जब वहाँ पर लड़कियाँ, जिनको गोपिकाओं का नाम दिया गया हमारे ग्रंथों में, जो लड़कियाँ, मैं तो लड़की कहूँगा, उनको फीमेल कहूँगा, और जब वो लड़कियाँ नहा रही थी, तो ऐसा सुनाते हैं हमको, वही लोग सुनाते हैं जो उनको पढ़े हैं कृष्ण लीला, हम तो पढ़े नहीं हैं। तो वो बताते हैं कि वो उनके नहाती हुई के, क्योंकि उस ज़माने में इनर गारमेंट तो होता नहीं था, जहाँ तक मेरे को पता है। तो वो जब नहा रही थी, उनके कपड़े उठा करके कृष्ण जी उसको पेड़ पे चढ़ गए कि भाई उन्हें देखने के लिए। तो ये कहाँ से इसमें महिला की इज्जत निकल के आती है कि जो लोग जा करके आज भी उस आस्था में उन इस तरह के जो भगवान का रूप जिनको दे देगा, उनकी पूजा वो औरतें भी करती हैं, और वो बहुजन समाज मेल फीमेल सब करता है। वैसे ही तीसरा मेरा जो सवाल है वो महाभारत है।
महाभारत में हमें इससे मतलब नहीं है कि कृष्ण या पांडव या कौरव किसकी लड़ाई थी, हमें मतलब है औरत के सम्मान से, महिला के सम्मान से। वो कौन जीता कौन हारा तो उसकी भी मैं सुनता आया हूँ, पता नहीं किसने क्या, आप डिटेल में ज़्यादा बताएंगे, कि वो एक महिला को जुए में हार करता है और उसके अलावा उसको 5 लोग उसका चीरहरण करते हैं। चीरहरण मतलब कपड़े उतारते हैं। तो और जब वो महाभारत टीवी पे प्रसारित होती है तो इस देश के मतलब 80%, 70-80% लोग जाकर के उसमें बहुजन, जितने भी बहुजन समाज के सब है उसमें, वो जाकर के टीवी पे चिपकते बढ़ जाते। इससे बड़ा तो कोई वो सीरियल नहीं है, इससे बड़ा कोई टोको ड्रामा नहीं है, इससे बड़ी कोई फिल्म नहीं है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये चीज़ें मतलब आपको क्या ये आप अगर बाबा साहब नहीं होते संविधान में, आपको इस देश की महिलाओं को सम्मान नहीं देते, तो इनकी क्या स्थिति होनी आज होती? और फिर जो आज भी जो लोग उसमें जा रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि लोग सुधर भी नहीं पा रहे, उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे? एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। और आपका पहला सवाल कि राम और रावण का जब युद्ध हुआ सीता के लिए, रामायण के अंदर जब सीता वापस आती है तो राम सीता जी से ये कहते हैं कि सीता जी, ये युद्ध मैंने तेरे लिए नहीं लड़ा। अभी जो रत्ना जी ने सवाल पूछा था कि मैंने रामायण पढ़ी नहीं है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने तो संविधान पढ़ा है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इन्होंने संविधान पढ़ा है, भगवान बुद्ध उनका धम्म पढ़ा है। लेकिन अगर हम किसी को जवाब दें तो फिर हमें रामायण को भी पढ़ना पड़ेगा कि आखिर रामायण के अंदर सच लिखा है या ये बात झूठ है कि राम ने ऐसा कहा था या नहीं कहा था। आप रामायण उठाकर पढ़ना, वाल्मीकि रामायण उठाओ और उसे पढ़ो, उसके अंदर आपको मिलेगा, उसमें लिखा है साफ साफ, जब सीता जी राम के साथ वापस आती हैं तो राम अग्नि परीक्षा सीता जी की लेते हैं और इन्हीं के अनुसार कहा जाता है कि सीता जी अग्नि परीक्षा में सफल हुई, लेकिन फिर भी सीता जी को राम जी महल से निकाल देते हैं और एक गर्भवती महिला को वन में ठोकरे खाने के लिए भेज देते हैं, मात्र एक व्यक्ति के कहने से कि सीता जी रावण के साथ वहां रही थी और मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में नहीं रखूंगा। कोई धोबी ये बात कर रहा था, कहते हैं कि राम ने वो बात सुन ली और सीता जी को उसी समय कहा कि मैं अपने वंश की परंपरा और अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए और अपने धर्म की मर्यादा को बचाने के लिए तुम्हारा त्याग करूंगा। अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी जहां महिला की अग्नि परीक्षा ली जा रही हो, जिसका पति जिस पर विश्वास नहीं करता हो और फिर भी महिला की इज्जत तार तार करने के बाद, उसका विश्वास तोड़ने के बाद, अग्नि परीक्षा में सफल होने के बाद भी रामचंद्र जी उसे वन में भटकने के लिए भेज देते हैं। अगर बाबा साहेब का उस समय संविधान होता तो मैं आज भी कह रही हूँ कि जो राम जी आज धर्म के पालक कहे जाते हैं, जिस राम के उसमें दिवाली मनाई जाती है, वही राम शायद सजा के पात्र होते अगर बाबा साहेब का संविधान उस समय लागू होता। तो ये तो देन बाबा साहेब की है कि उन्होंने महिलाओं को कितनी इज्जत और कितना सम्मान दिलाया। आज महिलाएं किसी के भी साथ जुल्म होता है तो वो झट से थाने में पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन हमारे साथ न्याय करेगा और वो न्याय कौन करता है? वो भारत का संविधान करता है। अगर हम राम की बात करें तो राम 4 वर्णों के मानने वाले थे। राम मनुस्मृति के पालक थे और मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि औरत को तो पैर की जूती के समान ही होना चाहिए, औरत को कुछ भी इज्जत सम्मान मिलना नहीं चाहिए, और जो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो महिलाएं सीता जी की सपोर्ट में होनी चाहिए थी कि हमें ऐसे राम की जरूरत नहीं है जिसे अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं है, वो राम दूसरे का भला क्या करेगा जिसने अपनी पत्नी का ही भला नहीं किया, अपनी गर्भवती पत्नी को ठोकरे खाने के लिए दूसरे के पास वन में भेज दिया, जिसने अपने बच्चों को नाम नहीं दिया। पता नहीं, कहते हैं कि लव कुश वन में जाकर पैदा हुए, इन्हीं के अनुसार बताया जाता है और रामायण में भी इनका जिक्र आता है। लेकिन जब वो बच्चे पैदा हुए तो क्या राम ने जाकर उसकी सुध ली थी? क्या राम का ये फर्ज नहीं था कि मैंने अपनी पत्नी को
गर्भवती महिला है, गर्भवती मेरी पत्नी है, तो कब बच्चे हुए हैं राम को जरूर पता होगा कि एक बार जाकर देखे कि मेरी पत्नी किस दुख से गुजर रही है या उसके लिए मैं कुछ प्रबंध करूं। लेकिन राम ने मनुस्मृति का समर्थक होने के लिए अपनी पत्नी को धोखा दिया। दूसरा उदाहरण अभी कृष्ण जी का आया। कृष्ण जी के बारे में जो सवाल पूछा गया है वो बिल्कुल सही है। मैंने ओशो जी की एक बुक है, उसके अंदर लिखा है, आप भी पढ़ लेना, आप स्वयं पढ़ लेना। ओशो, उसे भगवान के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, ओशो भगवान के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर मैंने साफ साफ पढ़ा है कि ये जो अभी जैसे मेरे भाई बोल रहे थे कि मैं तो लड़कियां ही कहूंगा, वो बहुजन समाज की बहन बेटी जिन्हें गोपी बनाकर कहते हैं कि 16,108 महिलाएं थी, वो लड़कियां थी जिनकी जिंदगी श्री कृष्ण ने बर्बाद कर दी। और ये दूसरा सवाल, मैं ये सवाल का जवाब ये देना चाहती हूँ। एक मिनट राखी जी, आपने जैसे ओशो का उदाहरण किया, मैं यहाँ पर उन्हीं के समाज के, कृष्ण जिस जाति के बताए जाते हैं हमारे देश में, यादव समाज के, तो उन्हीं के समाज के एक राइटर हैं, मैंने उनकी किताब पढ़ा है और मेरे पास है भी वो, ललई सिंह यादव जी। तो मैं खास तौर से यादव और बहुजन समाज से अपील भी करना चाहूँगा कि अगर ललई सिंह यादव जी की अगर उस किताब को पढ़ लेंगे तो ललई सिंह यादव जी ने बहुत अध्ययन करने के बाद जो रिजल्ट निकाला है कृष्ण जी का, तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों ने एक साजिश के तहत एक यादव समाज को कृष्ण जी के नाम पर एक झुंझुना पकड़ा दिया ताकि लोग उस अंधविश्वास से और उन चीज़ों से ना निकल पाएँ और ब्राह्मण कहीं ना कहीं पूरे देश में हावी बना रहे। ये मैंने सॉरी आपको बीच में टोका, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पढ़ा है पूरा। जी आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। और दूसरी बात, ललई सिंह यादव जी जो आप यादव समाज से बता रहे हैं, उन्होंने रामायण भी लिखी है, राम के बारे में भी लिखा है, बहुत सच्चाई उन्होंने लिखी है और श्री कृष्ण के बारे में भी लिखा है। लेकिन मैं बीच में बात आ गई तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी यादव समाज से नहीं थे। ये बात हम अगर सोच के देखते हैं तो श्री कृष्ण जी राजपूत समाज से थे, क्षत्रिय वंश से श्री कृष्ण जी आते थे। लेकिन उन्हें कंस के मारने का डर था, देवकी और वासुदेव को कंस का डर था कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो ये मार देंगे, और इसलिए उसके लालन पालन जो हुआ वो यादव वंश में हुआ, यादव घराने में हुआ। और जब ये बात दूसरी है कि वहाँ जाकर उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, लेकिन यादव समाज के पास रोज शिकायतें आती थी लेकिन वो उन्हें सुधार नहीं पाई। यशोदा जी श्री कृष्ण जी को सुधार नहीं पाई। और जो सवाल मेरा था वही उसका जवाब आ गया कि जब हमारे समाज की, वो हमारे बहुजन समाज की महिलाएं थी, हमारे बहुजन समाज की लड़कियां थी जिनके कपड़े लेकर श्री कृष्ण जी पेड़ पर चढ़ जाया करते। जो ये कहते हैं कि 16,108 गोपियां श्री कृष्ण की थी। गोपी का क्या मतलब होता है हम आज तक नहीं समझ पाए। हमने तो लड़कियां सुनी है, महिलाएं सुनी है, पत्नी सुनी है, कवारी हैं या अविवाहित हैं या विवाहित हैं। गोपी पता नहीं इन्होंने किसे कहा है, तो इसका मतलब हम आज तक नहीं समझ पाए। लेकिन रजनीश भगवान, जो मैं अभी ओशो का नाम ले रही थी, ये उनकी बुक के अंदर भी लिखा है कि जब वो द्वारका के राजा बने तो उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, क्योंकि जब वो यशोदा के घर में रहते थे, यादव समाज में वो पल रहे थे, लेकिन वो ठीक से उनका लालन पालन इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ठाकुर वंश से थे। और आज भी जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है तो कहते हैं कि ठाकुर जी को झुला रहे हैं। अगर वो यादव थे तो फिर ठाकुर जी शब्द क्यों आता है? ये सोचने वाली बात है। हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बाबा साहेब ने हर बात को तर्क और बुद्धि के द्वारा सोचने के लिए हमें मजबूर करा। अगर हम बाबा साहेब की बात को नहीं मानते हैं, हम सोचते नहीं हैं किसी भी बात पर या किसी भी शब्द पर, तो फिर हम बुद्धवादी नहीं हो सकते, हम अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। तो ये शब्द ठाकुर जी क्यों आता है, क्यों उन्हें पालने में झुलाया जाता है, तो इसका सीधे सीधे अर्थ यही है कि वो ठाकुर वंश से थे।
और उनका प्रतिबंध यशोदा जी के ऊपर था कि चाहे वो कुछ भी करे लेकिन तुम उन्हें ज्यादा सताओगे नहीं। उन्हें तो उनका खर्चा दिया जा रहा था और शायद इसलिए श्री कृष्ण जी अपनी मनमानी वहां करते थे। और जब हमारे समाज की बहन बेटियां नहाने के लिए, क्योंकि पहले आज की तरह से घरों में पानी नहीं था, नल नहीं था, टंकी नहीं थी या कुएं भी बहुत कम थे, तो वो तालाब में नहाने के लिए इकट्ठा होकर जाती थी और पहनने के लिए मात्र एक जोड़ी कपड़ा उनके पास आराम से हुआ करता था, मुसीबत से मिलता था वो भी। तो जब हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियां, आप पोस्टरों में भी देखना, अगर हमारी बात झूठी लगे तो आप पोस्टरों में देखना कि किसी पोस्टर में एक पेड़ है और पेड़ पर श्री कृष्ण जी कपड़े उठाकर चढ़े हुए मिलते हैं और पानी के अंदर वो महिलाएं हाथ जोड़ती उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमारे कपड़े हमें लौटा दो। उस पोस्टर में यही नजर आता है। तो सच्चाई यही है कि जब बहुजन समाज की बहन बेटियां उस तालाब में नहाने के लिए जाती थीं तो श्री कृष्ण जी वहां पर आ जाते थे जहां वो कदम का एक पेड़ था और वहां नहाती थी तो कपड़े हुआ नहीं करते थे बेचारियों के पास। गरीब बहुजन समाज ये था तो वो कपड़े उतार कर जब नहाने के लिए जाती थी, ये उनके साथ कहते हैं कि रासलीला क्या करते थे। बड़े कहते हुए मुझे शर्म आ रही है और दुख भी मुझे बहुत महसूस हो रहा है, क्योंकि वो हमारी ही कुछ न कुछ लगती थी। वो हमारे ही समाज की थी, वो शूद्र और अति शूद्र समाज की महिलाएं थी। वो हमारी दादी, नानी, मामी, फूफी, चाची, ताई, वो सब हमारी ही थी। और जब वो प्रार्थना करती थी कि कृष्ण जी हमारे वस्त्र लौटा दो, हम पानी में नग्न अवस्था में हैं, तो श्री कृष्ण जी ये कहते थे कि पानी से बाहर आओ और इन्हें लो। और जब वो पानी से बाहर आती थी तो पहले वो उनकी इज्जत को लूटते थे और फिर उनके कपड़े वो लौटाते थे। इस तरह से उन्होंने 16,108 लड़कियों की, महिलाओं की जो बहुजन समाज से थी, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और श्री कृष्ण जब द्वारिका के राजा बने तो उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जिस सुंदर औरत पर या सुंदर लड़की पर मेरी नजर पड़ जाए या तुम्हारी नजर पड़ जाए, उसे फौरन मेरे महल में उठाकर लाओ। और उसके सैनिक आते या वो स्वयं कहते कि उस लड़की को लाओ और उसके महल में ले जाते। वो किसी को 1 महीने रखता, किसी को 8 दिन रखता और उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता। और उनसे जो बच्चे पैदा हुए, श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम नहीं दिया और बहुत सारे बच्चों को हरिजन कहा गया। इसलिए मैं बहुजन समाज से ये अपील करूंगी कि अपने आप को वो हरिजन कभी ना बोलें और कहीं कहीं पर उन्हीं महिलाओं के मेले लगाए जाए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। आज ये बहुजन समाज बाबा साहेब की कीमत को जान नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है कि बाबा साहेब ने हमें कहां से निकालकर कहां पहुंचा दिया है। हमारे बच्चों की हत्याएं बाबा साहेब ने रुकवाई, हमारी इज्जत लुटनी बाबा साहेब ने रुकवाई, हमें ऐसा आराम की जिंदगी बाबा साहेब ने दी। अगर हम अपना पूरा जीवन बाबा साहेब के लिए समर्पित कर दें तो वो बहुत कम है। इसलिए हम बाबा साहेब का ऋण तो नहीं उतार सकते, लेकिन बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है और हमें जो हक अधिकार दिलाए हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से भी और जो दूसरे चैनल पर मेरी वीडियो आती हैं उनसे भी मैं यही अपील करती हूँ कि जागो, इस देश के बहुजन जागो। कब तक सोए रहोगे और कब तक इस 15% को इस देश का शासक बनाए रखोगे? कब तक अपनी माँ बहन की इज्जत को ऐसे ही तार तार करवाते रहोगे? कब तक इन हिंदू धर्म ग्रंथों के बोझ को ढोते रहोगे? अगर इस देश के अंदर आपको सच्ची मानवता चाहिए तो फिर आखिर इन लोगों को परेशानी क्यों है? क्यों ये बुद्ध से कतराते हैं? क्यों ये बाबा साहेब से कतराते हैं? बाबा साहेब की एक भी बात क्यों नहीं मानते? क्या बाबा साहेब ने कभी इस देश का भला नहीं चाहा? जब ये देश गुलाम था तो सबसे ज्यादा बाबा साहेब इस देश के लिए लड़े। वो सच्चे देश प्रेमी थे। और अगर कोई ये कहे कि बाबा साहेब ने लड़ाई नहीं लड़ी तो ये बात झूठ है। और मेरी जबान पर ये बात आ गई है कि इस चैनल के माध्यम से सुनो, भगत सिंह का नाम सबने सुना होगा और मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब भगत सिंह जी ने बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में जाना कि बाबा साहेब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो इस देश के शोषित वंचित पीड़ितों को उनके हक अधिकार दिला रहे हैं, और उन्हें तब ये मालूम हुआ जब भगत सिंह जी एक होटल पर पानी पी रहे थे तो उन्होंने एक हमारे समाज के अछूत या अति शुद्र आदमी को देखा। सब लोग पानी पी रहे थे, भगत सिंह जी भी लाइन में खड़े थे,
एक आदमी जो अछूत अति शूद्र समाज से आता था वो भी प्यासा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। लेकिन जब उस आदमी को पानी नहीं मिला, दूर खड़ा था, तो भगत सिंह ने पूछा कि उस आदमी को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। तो वहां लोगों ने बताया कि अगर हमने इसे पानी दिया तो हमारा धर्म अपवित्र हो जाएगा, हम अशुद्ध हो जाएंगे। तब भगत सिंह के मन में क्रांति हुई और उन्होंने सोचा कि ये कैसा धर्म है, ये हिंदू धर्म ही था, ये कैसा धर्म है जो एक मरते हुए आदमी को उसका थोड़ा सा पानी नहीं पिला सकता, उसकी जिंदगी नहीं बचा सकता, तो ये धर्म नहीं हो सकता। और उन्होंने निश्चय किया कि अगर मेरी जिंदगी बची तो मैं अपना सारा जीवन डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मिलकर लड़ाई लड़ूंगा। तो ये हैं सच्चे देश प्रेमी। और बाबा साहेब ने इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए नहीं, या कहो कि चतुर्मुखी विकास के लिए बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज इसके देश के अंदर जो सारी योजनाएं चल रही हैं वो तो सब बाबा साहेब की देन। बाबा साहेब ने दामोदर घाटी परियोजना चलाई, बाबा साहेब ने रिजर्व बैंक की स्थापना की, मोदी जी ने अभी जो नोटबंदी कर दी थी, बात कहने में बड़ी हो जाती है लेकिन ये तो संविधान के अंदर है, उसे किस तरीके से लागू किया जाता है वो लागू करने वालों पर निर्भर होता है। मोदी जी ने एकदम से रात को घोषणा कर दी कि नोट बंद हो जाएंगे, पुरानी करेंसी बंद और नई करेंसी लागू होगी, ऐसे बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बाबा साहेब लिख कर गए हैं कि अगर किसी देश का विकास चाहिए तो उस देश की करेंसी 10 सालों के अंदर बदल देनी चाहिए, अगर हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है। लेकिन उसे चलाने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, उनका जो नियम है वो ठीक होना चाहिए, उनका जो स्वार्थ है वो सही होना चाहिए, क्योंकि वो देश के हित में सोचकर बात करें तो तब देश का हित होगा। लेकिन अगर वो चंद लोगों की बात करेंगे तो देश का सर्वनाश ही होगा। और यही हुआ, चाहे नोटबंदी है और चाहे अब लॉकडाउन हुआ, मरा कौन? इस देश का बहुजन। रोजगार किसका गया? इस देश के बहुजनों का। अरे बच्चे सड़कों पर पैदा किसके हुए? इस देश की जो बहुजन महिलाएं हैं वो बेचारी मजबूर हो गई सड़कों पर बच्चे पैदा करने के लिए। वो किसी रईस कराने से नहीं थे, वो कोई ब्राह्मण बने राजपूत नहीं थे। तो मैं तो बार बार बाबा साहेब की ऋणी रहूंगी और हमेशा इस बहुजन समाज से अपील करती रहूंगी कि जब तक आप इस दुनिया में हो तो बाबा साहेब के मिशन के लिए काम, इस देश की एकता के लिए काम करो, इस देश की अखंडता के लिए काम करो। हम कभी भी इस देश को बांटने का नाम नहीं लेते। अरे हम तो कहते हैं कि इस देश को जैसे सम्राट अशोक ने अखंड भारत का नाम दिया, आओ हम सब मिलकर भी इस भारत को अखंड भारत बनाएं, बुद्ध का भारत बनाएं, बाबा साहेब का संविधान का भारत बनाएं। और आगे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो महाभारत जो तीसरा मेरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन रह गया है, तीसरा सवाल। और मुझे खुशी इस बात की है कि शायद मैंने इनके सवालों का जवाब दे दिया है, क्योंकि ये अभी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग सवालों का जवाब इस बारे में नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं बाबा साहेब की बेटी हूँ और मैंने बाबा साहेब को पढ़ा है और बाबा साहेब के विचार बोलना सबसे पहला मेरा फर्ज बन जाता है। सच्चाई को बोलना, अपने बहुजन समाज के बीच लाना सबसे पहला मेरा फर्ज बन जाता है। जब बाबा साहेब नहीं डरे तो फिर हम किस लिए डरे? अगर हम सच इस बहुजन समाज के बीच नहीं लाएंगे तो इस बहुजन समाज के भाइयों और बहनों को कभी पता नहीं चलेगा कि बाबा साहेब उनके लिए क्या कर गए। और ये सवाल कि द्रौपदी को 5 पतियों ने दांव पर लगा दिया, क्यों लगा दिया? क्या उस महल के अंदर जब वो जुआ खेल रहे थे, जब वो सट्टा लगा रहे थे, तो क्या किसी को पता नहीं था कि इस महल की जो रानी है उसे ही दांव पर लगा दिया है, उसे ही बेच डाला है? क्योंकि ये इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ। जब हम धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं तो क्या ये यहाँ सवाल पैदा नहीं होता कि वो किस धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे थे, कौन से धर्म को वो बचा रहे थे? जो पति अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दे तो वो पति नहीं हो सकता, धर्मराज तो दूर की बात। और दूसरे, जब उसका चीर हरण कई लोग उसी परिवार के कर रहे थे
तब वो पांचों पति सर झुकाए और कहते हैं कि भीष्म पितामह भी उसी सभा के अंदर थे और दूसरे जो लोग थे उस सभा के अंदर वो भी सब सर झुकाए एक औरत का अपमान सहन कर रहे थे। किसी ने ये जुर्रत नहीं की या ये आवाज नहीं उठाई कि एक महिला का अपमान क्यों किया जा रहा है भरी सभा के अंदर। अगर बाबा साहेब का संविधान उस समय होता तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि जैसा ही अभी हमारे समाज की जो बहन के साथ हुआ और उसकी आवाज उठ रही है और दूसरा निर्भया के साथ जो हुआ उसके दरिंदों को जो सजा मिली, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर बाबा साहेब का संविधान उस समय होता तो धर्मराज युधिष्ठिर और उसके चारों भाइयों को भी शायद वही सजा मिलती। तो हम इस भारत के अंदर चाहे वो किसी भी वर्ण से आती है, महिला का अपमान ये भारत का संविधान सहन नहीं कर रहा है। अगर हम आज महफूज हैं, अगर हम आज इज्जत से चल रहे हैं, अगर आज हम सम्मान से बोल रहे हैं, आज अगर हम ऊंचे ऊंचे पदों पर जा रहे हैं, तो ये तो सब संविधान की ही देन है। तो इसलिए मेरी इस भारत में रहने वाली हर एक महिला से यही अपील है कि जब तक ये भारत का संविधान सुरक्षित है, हम सब महिलाएं सुरक्षित हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि बाबा साहेब ने हम महिलाओं को पुरुषों से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया, जबकि हिंदू धर्म ने हमें सबसे दीनहीन कर दिया, लेकिन बाबा साहेब ने हमें आज पुरुषों से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। इसलिए हमारी सुनवाई, महिलाओं की सुनवाई सबसे ज्यादा होती है। स्पेशल संस्थाएं जो मदद महिलाओं की करती हैं वो आज खोली गई है। इस बारे में हमें जानकारी हो या ना हो, लेकिन आप जानकारी कर लेना कि महिलाओं की मदद के लिए आज बहुत सारी संस्थाएं हैं। और अगर हम सीधे, चाहे कोई सीएम है या कोई पीएम है, क्योंकि सीएम और पीएम बदलते रहते हैं, अगर आज हम सीधे इनसे भी मदद की उम्मीद करेंगे कि किसी महिला के साथ कोई जुल्म अत्याचार हो रहा है, तो वो भी हमारी सुनवाई तुरंत करेंगे। तो ये किसके कारण? जहां पहले एक शूद्र, अति शूद्र समाज की महिला की इज्जत को ऐसे समझते थे लोग कि जैसे कोई एक पशु है, उसे उसकी इज्जत पे से कूद कर चले जाते थे। कहने में मुझे वो सब शर्म आती है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि उसकी इज्जत पर से कूद कर चले जाते थे। लेकिन आज उसी शूद्र और अति शूद्र समाज की महिला की इज्जत के साथ अगर कहीं खिलवाड़ होता है तो फिर नजारा ये लोग देखने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आज बाबा साहेब के मानने वाले भीम सैनिक बहुत पैदा हो गए हैं। और उदाहरण मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था और दोबारा मैं फिर नाम ले रही हूँ कि आज जो हमारे समाज की, इस बहुजन समाज की ये सोशल मीडिया है, ये बहुत बड़ा रोल निभा रही है। हम चाहे वो कोई सा भी चैनल है, चाहे वो अंबेडकर नेशन चैनल है, चाहे वो दूसरे चैनल हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आज खुले हुए हैं और बहुत सारे बहुजन हमारे समाज के भाई बहन इसमें काम कर रहे हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान ऐसे समाज की घटनाओं को हर एक घर घर तक पहुंचाने में है। अगर हमारे साथ ये सोशल मीडिया नहीं होता, हमारे समाज की अपनी मीडिया ये नहीं होती, तो ये हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ जो होता है उसे छिपा जाता है। जैसे पहले हमारी इज्जत लूटती चली आई, ये आज भी लूटते चले आए। अगर आज हमारे सामने मनीषा का केस आया तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से आया। और दूसरा, अगर हमारे समाज के घरों में कहीं आग लगाई जाती है तो वो तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज में आ जाती है। अगर बाबा साहेब के ऊपर कोई चटनी डालता है, कोई उनका चश्मा तोड़ता है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्द हमारे समाज के बीच आ जाती है। क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि भारत के अंदर बाबा साहेब की मूर्ति ना हो। अरे मूर्ति तो होगी, मूर्ति बाबा साहेब की ज्यादा होंगी, क्योंकि ये बहुजन समाज अब जाग गया है। ये तो किसी भी कीमत पर रुकेंगी नहीं। और बहुजन समाज आज इतना तो जान गया है कि हम जो ये ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, ये तो सब बाबा साहेब की देन है। तो ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, ये क्रांति, नीली क्रांति होने से रुकेगी नहीं। लेकिन हम बिना वजह
किसी से लड़ेंगे नहीं। और अंत में मैं एक बात कहती हूँ, मैं और मेरे गुरुजी जो मेरे साथ ही बैठे हैं, कि हमने जो कहा हम उसके लिए माफ़ी नहीं मांगा करते। हम कैडरों में भी यही बात बोलते हैं और मैं यहाँ पर भी यही बात बोलूँगी, क्योंकि मैंने जो बोला बाबा साहिब को पढ़कर बोला। मेरे समाज के साथ जो हो रहा है मैं वो आप बीती बता रही हूँ। अरे मैं भी इसी समाज की। और तो जब बाबा साहिब हमारे अम्बेडकर नेशन चैनल पर राखी रावण जी को और डॉक्टर सहरा बहुत जी इसी बीच में कुछ कहना चाहते हैं, जो अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था, जो डिबेट चल रही थी कि बाबा साहब के साथ में जो हमारे यहाँ समाज के जो लड़कियाँ हैं वो किस तरह से देखती हैं, तो वो कुछ अपना बताने वाले थे। सहरा साहब आप कुछ कहने वाले थे, आप बीच में सारा करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये घृणा डॉक्टर अम्बेडकर से नहीं है, ये घृणा उन लोगों से है जो हिंदू धर्म के खिलाफ अच्छाई के लिए बोलते हैं या अच्छाई के लिए काम करते हैं या संविधान में अच्छाई लिखते हैं। ये तो राजा राम मोहन राय जैसे कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने हिंदू के जो बहुत सारी चीज़ें थी उनका विरोध किया, लेकिन उनके कपड़े तो नहीं फाड़े गए, उनको तो नहीं मारा गया, उनको तो गालियाँ नहीं मिली, चूँकि वो ब्राह्मण समाज से थे, हिंदू को मानने वाले थे। यदि बाबा साहब भी हिंदू धर्म की बात करते आज की डेट में तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उनको कोई कुछ भी नहीं कहता है, उंगली भी नहीं उठाता है। तो बाबा साहब के घृणा का कारण ये है, ना सिर्फ ये है कि भाई वो महिलाओं के लिए करके गए या छूतों के लिए करके, बल्कि ये कि वो बौद्ध संस्कृति को यहाँ लाना चाहते थे और वही संस्कृति को उन्होंने संविधान में लागू किया, उन्हीं सुधारों को संविधान में लागू किया। इसलिए नफरत उस चीज से है। और चूंकि ये इतने बड़े नेता हो गए, इनकी चल गई, संविधान चल गया, इसलिए अब टारगेट करना है तो बाबा साहब को ही करना है। मूर्ति तोड़नी तो इनको ही तोड़नी है, गाली मारनी तो इनको ही मारनी है, या बाबा साहब के साथ में जो लोग चल रहे हैं उस सिद्धांत पे उनको पिटाई करनी है, उनको मारना है। तो यह संस्कृति की लड़ाई है। सहरा साहब, बाबा साहब नहीं, पीछे ये जो मानसिकता जो इस तरह की आई है मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच के लोगों की, ये अब और लोगों पे भी अटैक करने लगी। पीछे हमने एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, स्वामी अग्निवेश ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बावजूद भी अंधविश्वास से और ब्राह्मणवाद से, मनुस्मृति मानसिकता के लोगों से लड़ने का काम स्वामी अग्निवेश ने किया है, भले ही वो हिंदू रहते हुए किया। तो हमने पीछे देखा था उनके ऊपर भी बहुत बड़ा अटैक, फिजिकल अटैक किया गया पीछे। तो जो इस तरह के लोग हैं कि वो एक मतलब जिस कट्टरवादिता में वो लोग जी रहे हैं या जीते हैं, ऐसे लोगों का तो मकसद ही कुछ और है, इन बारे में शायद नहीं कह सकते। तो आप हमारे चैनल पर सुन रहे थे डॉक्टर सहरा बोध जी को, जिन्होंने उस चीज़ को, जो बाबा साहब से जिस तरह से लोग नफ़रत कर रहे हैं, नफ़रत का बीज बाबा साहब के खिलाफ बोया जा रहा है इस देश के अंदर, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। और ख़ास तौर से मुझे इसमें कोई कोई संकोच नहीं है कहने में, कांग्रेस के टाइम में भी होता था, लेकिन जब भाजपा और आरएसएस संचालित सरकार आती है इस देश में, तब ये घटनाएं, मेरा जो एक्सपीरियंस है सर, साथ ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ विदा लेते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में फिर राखी रावण जी के साथ बात करेंगे दूसरे कुछ मुद्दों पर, और वो भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957685651, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।